क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 7.5 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट क्या है, इन अ ट्रायंगल लोकेट अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसी तरह का स्टेटमेंट था, कंडीशन अलग अलग है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल की बात की गई है, लेट देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। इसमें लोकेट अ पॉइंट, एक पॉइंट हम मान लेते हैं P, हमें दिखाना है इसके अंदर, बट किस कंडीशन में ये P होना चाहिए इसको समझ लेते हैं। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये जो पॉइंट P होना चाहिए ये साइड से, जितने भी साइड है इसके तीन साइड, तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। मींस अगर यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड हो, तो किस कंडीशन में होना चाहिए, px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz होना चाहिए। ये कंडीशन होना चाहिए पॉइंट P के लिए, ठीक है। तो हमें डिफाइन करना है कि ये पॉइंट P का नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था सर्कम सेंटर के बारे में। दिस इज द इन सेंटर। सर्कम सेंटर का क्या होता है, सर्कम सेंटर जो होता है वो वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पे होता है, और इन सेंटर क्या होता है वो साइड से सेम डिस्टेंस पे होता है। देखिए इन सेंटर होता कैसे, जैसे ये सर्कल सेंटर के लिए तो बाहर बाहर सर्कल होता है, और इस सर्कल का ये सेंटर होता है। दिस इज द सर्कम सेंटर दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो कंडीशन बताया जा रहा है दैट इज द इन सेंटर। अब इन सेंटर का क्या कंडीशन होता है, जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के इनर साइड में एक सर्कल बना है जो तीनों साइड को टच करता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये पॉइंट P जो होगा इस सर्कल का सेंटर होगा। जब सेंटर होगा तो दिस विल बी द रेडियस, दिस विल बी द रेडियस, दिस विल बी द रेडियस, और रेडियस इक्वल होता है सर्कल का। मतलब ये वाला आपको पॉइंट ढूंढना है इन सेंटर, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड पॉइंट इज इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। ये जो पॉइंट हमसे बोला जा रहा है, लोकेट पॉइंट दैट इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब ये इन सेंटर आएगा कहां से, ये भी आपको डिफाइन करना होगा। इन सेंटर आता कैसे है, जैसे सर्कम सेंटर मैंने बताया कि साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये इन सेंटर कैसे आता है इसको देख लेते हैं। तो ये इन सेंटर का मतलब विच इज, यहां पे लिख देंगे विच इज किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको देखना है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, ठीक है। देखिए क्या होता है, इन सेंटर कैसे मिलता है, जब ट्रायंगल ABC है ना, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एंगल C का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट P होगा दैट विल बी द इन सेंटर, क्लियर। अब इसका भी एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे तो ये P को ही क्रॉस करेगा। तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट को क्रॉस करते हैं, दैट इज द इन सेंटर, क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं कि ये इन सेंटर होगा कैसे, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ ड्रॉ किए, तो कैसे इक्वल होगा ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, एक्सप्लेन कर लेते हैं किस तरह से ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इक्वल होगा। मान लेते हैं दिस ट्रायंगल में आप ऑब्जर्व करिए क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड हमें कॉमन मिला BP इज इक्वल टू BP, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल आपको कॉमन मिला है ना, XY मान लेते हैं, या इसी को X मान लेते हैं जैसे वहां हमने माना है, ठीक है। तो एंगल X जो है एंगल Y के इक्वल है, Y बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तभी तो ये डिस्टेंस निकलेगा साइड से, ठीक है। तो ये आपका एंगल X और एंगल Y इक्वल हो गए बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पे चूंकि एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर हो गए बिकॉज ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ एंगल B। एंगल B के इक्वल पार्ट्स है दोनों, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होगा।
तो इस तरह से हमें इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल मिल गए, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और एक साइड कॉमन है, मतलब एक साइड भी इक्वल है। तो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया से बोथ ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, देन px विल बी इक्वल टू py। क्लियर? अब इसी तरह से जो है इधर भी आप देख सकते हो, ये pz इज इक्वल टू px हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्लियर? तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया इन सेंटर के लिए। इन सेंटर किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, कैसे ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पे हमें लिख देना है विच इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट इज इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, और इसी इन सेंटर की बात की जा रही है। इन दिस कंडीशन px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz होगा। क्लियर है? बस इतना सॉल्यूशन आपको लिखना है। बाय बाय।